द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी के योगी विरोधी गुट को बड़ा मौका मिल गया है कि वो इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से उतार हटाएं, और इसके लिए पूरी तैयारी भी शायद कर ली गई है। लेकिन पहली बार योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में अपनी चुप्पी भी तोड़ी है। उनका यह दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में गिरावट नहीं है, भले ही सीट वो हार गए हैं। क्योंकि समीक्षा बैठक लगातार चल रही थी, इंडिविजुअल रिपोर्ट्स मांगे गए थे, बंद लिफाफे में भी रिपोर्ट आए थे, और उसके बाद जब यह दौर चला कि योगी आदित्यनाथ को क्या हटा दिया जाए, क्या उनका मुख्यमंत्री बने रहना अब यूपी के सेहत के लिए ठीक नहीं है। जिस तरीके से जो योगी विरोधी गुट है, योगी विरोधी खेमा है, वो इस रणनीति पर आगे बढ़ रहा था। क्योंकि योगी विरोधी गुट जो है वो दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व भी है, जिस सूची में न सिर्फ अलग अलग नेता हैं बल्कि मोदी, शाह, नड्डा का भी खेमा बताया जाता है कि वो भी योगी आदित्यनाथ से चिढ़े बैठे हैं। क्योंकि एकमात्र वो ऐसे नेता उत्तर प्रदेश में हैं या बीजेपी में हैं जिन पर किसी की कोई, कहते हैं ना कि पकड़ नहीं है, जिन्हें दबाने की कोशिश कर भी कोई फायदा हो नहीं रहा है। ऐसे में अब यह चर्चा फिर से उठने लगी है, क्या इन समीक्षा बैठकों के बाद, योगी आदित्यनाथ की सफाई के बाद फिर भी उनकी कुर्सी जाने वाली है? तो जी हाँ, यह आशंका जो है गलत नहीं है। जो अंदरूनी रिपोर्ट है उसके मुताबिक वर्तमान और पूर्व उप मुख्यमंत्री इस फिराक में शायद लगे पड़े हैं कि आज भी योगी आदित्यनाथ को अगर पद से हटा दिया जाए तो फिर उनकी बात बन जाएगी। इसको लेकर पक्के भाजपाई भक्त ने अंदरूनी रिपोर्ट के हिसाब से योगी आदित्यनाथ को डिफेंड करते हुए एक पोस्ट लिखा है। वो पोस्ट हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर उसमें ऐसा क्या है। लेकिन उससे पहले जो रिपोर्ट सामने आई है, सीएम योगी ने चुप्पी तोड़ते हुए क्या जानकारी दी है वो जान लेते हैं, फिर हम उस बड़े भाजपाई भक्त के पोस्ट पर भी आएंगे। जागरण ने लिखा, सीएम योगी, यूपी में लोकसभा चुनाव में भाजपा का बुरा हाल क्यों हुआ? पहली बार सीएम योगी ने तोड़ी चुप्पी। क्या कहा गया है, आइए जरा रिपोर्ट में भी देख लेते हैं क्या हमारे पास जानकारी है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन पर पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार किया कि अति आत्मविश्वास ने हमारी अपेक्षाओं को चोट पहुंचाई है। जो विपक्ष पहले हार मान के बैठ गया था वो आज फिर से उछल कूद मचा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने प्रदेश में 2014, 2017, 2019 और 2022 में बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए विपक्ष पर लगातार दबाव बनाए रखा है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि बहुत ही समझदारी से योगी आदित्यनाथ ने यह मैसेज देने की कोशिश कर दी है कि अगर 2024 के चुनावी नतीजों का ठीकरा मेरे सिर फोड़ना चाहते हो तो यह ध्यान रखिए कि 14, 17, 19 और 22 में मिली जीत का क्रेडिट हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। ऐसे में 24 का चुनाव भी तो उनके ही चेहरे पर लड़ा गया था। 24 का नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन सच्चाई तो बयां कर दे रहा हूं। कुछ ऐसे सिचुएशंस में योगी आदित्यनाथ ने पूरे भाजपा को डाला है कि ठेकरा मेरे पर फोड़ने से पहले मेरी शर्तें मान लिए होते, उत्तर प्रदेश में किसे क्या टिकट देनी है। लेकिन यहाँ पर तो योगी आदित्यनाथ से ज्यादा दिल्ली का ही सब कुछ चला। शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला किया उसी पर काम हुआ। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से हटा दिया जाना यह अब समझ से परे वाली रणनीति मालूम पड़ती है। हालांकि उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं रहने के कारण एक और परीक्षा होनी बाकी है। अभी यूपी में कुछ और सीटों पर होंगे उपचुनाव।
जिसमें एक साथ 10 सीटें होंगी और फिर उस 10 सीटों पर जो नतीजे आएंगे वो बीजेपी के असली भविष्य और सियासत की दिशा और दशा सब तय कर देंगे। ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ का यह मैसेज दे देना कि हमने पिछला चुनाव जितना भी जीता वो मोदी जी के चेहरे पर जीता, तो हार का एकदम से यह कह देना कि योगी आदित्यनाथ पर ही ठिकरा फूटना चाहिए, ये उचित नहीं होगा। अब हम सीधे आते हैं इस मामले पर उस भाजपाई सबसे बड़े भक्त के पोस्ट पर, जिसे तो कभी कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शेयर कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं अजित भारती, जो गाली गलौज करना भी जानते हैं अगर इन पर कोई कुछ बोल देता है तो। लेकिन इन्होंने जो योगी आदित्यनाथ के डिफेंड में पोस्ट लिखा है उनका बचाव करते हुए, वो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देखिए, स्थिति से अवगत हो जाएंगे आप। लिखा गया है अजित भारती के द्वारा, यूपी से समाचार आ रहे हैं कि योगी के विरोध में विधायकों को उकसाया जा रहा है। यह कार्य उत्तर प्रदेश के किसी पूर्व वर्तमान उप मुख्यमंत्री द्वारा ऊपर से आ रहे निर्देशों के आधार पर हो रहा है। यही मैसेज हमने आपको खबर की शुरुआत में देने की कोशिश की है कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी खासा पसंद योगी जी को नहीं करता है। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश में पूर्व और वर्तमान डिप्टी सीएम हैं, उनकी मिली भगत और विधायकों को उकसाने का खेल शुरू किया गया है। आगे अजित लिखते हैं कि जिस किसी तरह से चुनाव में हुई हार का पूरा भार योगी आदित्यनाथ पर डालने के उपक्रम चल रहे हैं। ऊपर के लोग राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया का भी पूर्ण सदुपयोग कर रहे हैं। आज के संदर्भ में देखा जाए तो भले ही पार्टी में नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार पर संशय हो, पर जनता ने वह पद 2019 से ही योगी को दे रखा है। आज भी राष्ट्रीय परिदृश्य में योगी की छवि को कोई क्षति नहीं पहुंची है। उत्तर प्रदेश की राजनीति और पार्टी की आंतरिक राजनीति चाहे जो भी हो, भाजपा के अगले नेता के रूप में जो स्वीकार्यता योगी की है वह अभी किसी अन्य नेता की नहीं है। हालांकि हर बड़े नेता के लक्ष्य प्रधानमंत्री पद होता है, पर प्रारब्ध ही अंतिम चुनाव करता है। ऐसे में यह जो 2019 से जनता ने जिसे मोदी का उत्तराधिकारी बनाकर बिठाया है वो योगी आदित्यनाथ हैं, और यही बातें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को खटक रही हैं कि जिस तरीके से 2014 में नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया कैंपेनिंग के जरिए अपनी एक ऐसी ब्रांड बनाई कि बीजेपी का बाकी कोई चेहरा चाहकर भी नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़ा नहीं हो पाया, ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि ऐसी बनाई है कि वो कानून के रखवाले के तौर पर यूपी में जाने गए और अपनी छवि को थोड़ा बढ़ाकर भी दिखाया और हिंदुत्व के एजेंडे को भी बुलंद करते खुले तौर पर दिखाई पड़े, जिसके चलते वो वहां बीजेपी में मोदी के बाद दूसरी पसंद जो कहते हैं वो बन चुके हैं। ऐसे में इस पसंद को नापसंद कराने की जो साजिशें चल रही हैं उसी पर अजित भारती ने यह पोस्ट किया है। इनका कहना है कि यदि चुनाव में 71 और 63 सीटों की जीत का श्रेय कोई लेता है तो 33 का श्रेय भी वहीं जाना चाहिए, मतलब मोदी जी को जाना चाहिए। प्रश्न यह होना चाहिए कि टिकट किसने बांटे थे? दागी लोगों को पार्टी में लाकर 6 महीने में टिकट क्यों दिया गया? हर नेता के उत्थान की राह में षड्यंत्र अपने ही लोग करते हैं। जो भी विधायकों को उकसा रहे हैं वो यह भूल जाएं कि योगी के चेहरे के बिना भाजपा 2027 में वापसी कर लेगी। योगी को यूपी से हटाने का प्रभाव आपको बिहार से लेकर कर्नाटक तक दिखेगा। अपने भविष्य की अंत्येष्टि हेतु लकड़ियां इकट्ठा करना बंद कीजिए पूर्व वर्तमान उप मुख्यमंत्री जी। यह मैसेज एकदम से साफ है कि योगी आदित्यनाथ की जड़ें यूपी में काफी गहरी हैं और उसे हिला पाना इस वक्त सबके बूते का है भी नहीं। तो देखिए सीएम पद से हटाने का जो यह खेल चल पड़ा है उसमें कौन कितना सफल हो पाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।